हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, अभी चल क्या रहा है? सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में अपन स्टार्टिंग टॉपिक लेटर स्टार्ट किए थे और लेटर को कॉन्सेप्चुअली कंप्लीटली अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एंड सेकेंड जो यूनिट स्टार्ट किए थे, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज स्केल। स्केल का जो पहला पार्ट था प्लेन स्केल, प्लेन स्केल को भी लेटर के जैसे कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रोसीजर वाइज। और अभी रनिंग में जो चल रहा है ड्राइंग स्किल है, और ड्राइंग स्किल को भी अपन अच्छे से एकदम उसको प्रोसीजर वाइज अच्छे से किया जा रहा है। देखो बेटा, जितना भी टॉपिक आपके सामने लेकर सब इंपॉर्टेंट है, चाहे इंट्रोडक्शन का पार्ट हो, चाहे टाइप्स हो उसका, चाहे प्रोसीजर का पार्ट हो, चाहे ड्राइंग का पार्ट हो, सारा चीज़ अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो लेक्चर है उन स्टूडेंट के लिए है जो ITI में है, पॉलिटेक्निक में है, BTech में इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, सबके लिए ये जो लेक्चर है वेस्ट है। ठीक है, ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना है, इसमें वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, एंड फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक में वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट लेक्चर देख रहा है, आज फर्स्ट वीडियो जो देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड को शेयर करके बोलिए कि प्लीज़ सर्कल लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग का लेक्चर क्या चलेगा? आज अपन का लेक्चर चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आज का भी सेशन क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि PIQ प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए कुछ मैं पहले से रिटर्न में लेके आया हूँ ताकि आज का वीडियो लेंदी ना बने। ठीक है, अपन यूनिट कन्वर्जन को देखेंगे थोड़ा सा। यूनिट कन्वर्जन जैसे कि अपन कैसे समझेंगे कि जो डायगोनल स्केल में 3 डिवीजन में 3 यूनिट बनता है, जैसे कभी कभी तीनों डिवीजन में सेम यूनिट बनता है, कभी कभी 2 डिवीजन में सेम बनता है, 1 डिवीजन में डिफरेंट यूनिट बनता है, कभी कभी तीनों डिवीजन में डिफरेंट यूनिट बनता है। तो आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कोई बच्चे पूछ रहे थे, देखिए ये कुछ आप लोग के लिए लेके आए हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्या अगर क्वेश्चन में जो शो या इंडिकेट करने बोल रहा है, ठीक है, शो या इंडिकेट करने बोल रहा है, उसमें ऐसा वैल्यू दिया रहा है, ऐसा न्यूमेरिकल डिजिट दिया जिसमें ना ही फ्रैक्शन है, ना ही कहीं पे पॉइंट है, ना ही फ्रैक्शन हो, ना ही पॉइंट हो, यानी कि दशमलव नहीं है कहीं पे, एक इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। अगर इस टाइप का वैल्यू आपको शो करने बोल रहा है उस स्केल में, ठीक है, जैसे 356 एग्जाम्पल लिख लिया हो। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल में, इस टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यू में तीनों डिवीजन सेम यूनिट का रहेगा। तीनों डिवीजन यानी कि तीनों मीटर में रहेगा, मीटर में। जैसे पहला स्केल बन जाएगा 300 मीटर, सेकेंड डिवीजन में 50 मीटर, एंड थर्ड डिवीजन में 6 मीटर बनेगा। ठीक है, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 356 मीटर। ठीक, समझ में आया? सेकेंड एग्जांपल लेकर, जैसे 35.6 मीटर शो करने बोल रहा है। आप जो ड्राइंग करोगे डायगोनल स्केल का, उस स्केल में आपको 35.6 मीटर रिप्रेजेंट करने बोल रहे हैं, मेजरमेंट करने बोल रहे हैं, नापने बोल रहे हैं। ठीक है, आप जो विकर्ण पैमाने बनाए हो ना ड्राइंग शीट में, उसमें आपको 35.6 मीटर मेजरमेंट करने बोल रहे हैं। ओके, ठीक, तो उस टाइप, इस टाइप में देखो, ये जो फ्रैक्शन है, पॉइंट है, फ्रैक्शन के पहले 2 न्यूमेरिकल डिजिट है और फ्रैक्शन के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, अगर दशमलव के पहले 2 वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, तो ये दोनों डिजिट, ये दोनों वैल्यू सेम यूनिट का रहेगा, और जो थर्ड वाला डिवीजन है वो डिफरेंट यूनिट का रहेगा। यानी कि ये भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, और ये मीटर के बाद एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी कि डेसीमीटर में हो जाएगा। यानी कि 30 मीटर, 30 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। ठीक है, ये जैसे 300 मीटर, 50 मीटर, 6 मीटर, इसमें 30 मीटर, 5 मीटर, 6 डेसीमीटर। थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें क्या लिया? 3.56 मीटर, 3.56 मीटर। ठीक है, अगर पॉइंट के पहले, फ्रैक्शन के पहले 1 डिजिट है तो वो मीटर में बनेगा, बाकी पॉइंट के बाद पहला डिजिट डेसीमीटर में बन जाएगा, उसके बाद फिर और एक डिजिट वो सेंटीमीटर में बन जाएगा। यानी कि 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको यूनिट कन्वर्जन को देखना है। ठीक है, यूनिट कैसे होता है? ये लगातार कंसेक्यूटिव यूनिट होता है, अपना लगातार यूनिट होता है। जैसे
ठीक है, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, देखिए मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर नियरेस्ट यूनिट, तीनों लगातार यूनिट है। ठीक है, मीटर मीटर डेसीमीटर, मीटर के बाद एक लगातार यूनिट है मीटर मीटर डेसीमीटर, क्योंकि मीटर दो बार बना है, इसमें मीटर तीनों बार बना है। ठीक, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर है, यानी कि दो बार किलोमीटर आएगा और एक बार हेक्टोमीटर आएगा, दो बार किलोमीटर आएगा यानी कि एक बार हेक्टोमीटर आएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए एक मैप है, उस मैप में पी और क्यू का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर से शो किया गया है, यानी कि आप एक ड्राइंग कर रहे हैं, उस ड्राइंग में यानी कि उस मैप में जो ड्राइंग लेंथ दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ नहीं होता, आपको पता है। और पी और क्यू के बीच का रियल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर मैप में शो किया गया है, यानी कि ड्राइंग में, और 20 किलोमीटर का आपका एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, पी के बीच का, यानी कि ये ड्राइंग लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग लेंथ 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर ड्राइंग लेंथ हो गया। और 20 किलोमीटर क्या है, रियल डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल लेंथ हो गया। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 20 किलोमीटर क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ हो गया। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस है, ड्रॉ डायगोनल स्केल दिस मैप ऑन रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। अब देखिए किलोमीटर हेक्टोमीटर डायगोनल स्केल तीन डिवीजन, तीन यूनिट के लिए होता है, बट इसमें दो यूनिट दिया है, किलोमीटर हेक्टोमीटर। ठीक है, अब शो क्या करने वाले, 17.6 मीटर, 17.6 मीटर के इसके इक्विवेलेंट है। न्यूमेरिकल सॉरी फ्रैक्शन के पहले दो डिजिट है, यानी कि दो सेम यूनिट बनेगा और एक डिफरेंट यूनिट बनेगा। इसमें भी देखिए फ्रैक्शन के पहले दो सेम यूनिट है, दो दो डिजिट है, यानी कि एक बनेगा 10 मीटर और एक बनेगा 7 मीटर। देखिए शो क्या करने बोला, 10 मीटर, एक बनेगा 7 मीटर और पर 6 हेक्टोमीटर, क्योंकि सॉरी किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दिया, यानी कि एक बनेगा 10 किलोमीटर, दूसरा 7 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर। इधर भी देख सकते हैं, देखिए 30 मीटर, 30 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 6 डेसीमीटर, बट किलोमीटर में पूछा इसलिए 2 किलोमीटर बनेगा, एक हेक्टोमीटर में बनेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर 1 है तो 10 किलोमीटर, 7 है 7 किलोमीटर, 6 है 6 हेक्टोमीटर। ठीक, अपने को फाइंड क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड करना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग लेंथ पर एक्चुअल लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना होता है। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि ये जो आपका वीडियो हो ज्यादा लेंदी ना हो, अपन ड्राइंग को अच्छे समझते हैं। ठीक है, ड्राइंग को अच्छे समझते हैं, इसलिए कुछ कुछ आज रिटर्न में लेके आया हूं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जब भी लेक्चर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, ट्रेंड में चल रहा है वर्नियर स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल डायगोनल स्केल तो इंपॉर्टेंट है, वर्नियर स्केल भी इंपॉर्टेंट है, आजकल वर्नियर स्केल भी पूछा जा रहा है, तो उसको हम अपन अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये मैं फाइंड आउट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ड्राइंग लेंथ अपन एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ के 14 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ के 20 किलोमीटर, बट आरएफ का जो होता है यूनिट लेस होता है, आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट लेस होने के लिए आपको ऊपर में जो यूनिट है नीचे वही यूनिट होना पड़ेगा, यानी कि दोनों सेम यूनिट होना पड़ेगा। तो सेम यूनिट करने के लिए मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁵ मीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटीमीटर, यानी कि एक के बाद 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक के बाद 5 जीरो आ जाएगा, तो अपना आरएफ कितना आएगा, 14/2 के बाद 6 जीरो, 2 के बाद 6 जीरो आ गया। अब लेंथ ऑफ स्केल देखेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आरएफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। आरएफ कितना दिया था, आरएफ 14, ये आरएफ फाइंड आउट किया 14/2 के बाद 6 जीरो, 14/2 के बाद 6 जीरो इंटू 25, ये 25 किलोमीटर में था, और अपने को लेंथ ऑफ स्केल हमेशा किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में। देखिए लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इधर भी लिख दे, लेंथ ऑफ स्केल किस में फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में फाइंड करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक के बाद 5 जीरो है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा लेंथ ऑफ स्केल, 17.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिया। अब अपन जब भी ड्राइंग करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल क्या लेंगे, 17.5 सेंटीमीटर लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल 17.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, समझ में आया, लेंथ ऑफ स्केल अपन क्या लेंगे, 17.5 सेंटीमीटर लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की इक्विवेलेंट, यानी कि 25 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज प्रीवियस लेक्चर में अच्छे समझा चुके, इसलिए आज का क्वेश्चन थोड़ा मैं तेज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो अपन क्या लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, ये बना दिया।
इसका लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ से यहाँ 17.5 सेंटीमीटर जो कि 25 किलोमीटर के बराबर है। 17.5 सेंटीमीटर जो कि 25 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है। और हाइट लेंगे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ डायगोनल स्केल में हाइट 3 सेंटीमीटर लेंगे और प्लेन स्केल में हाइट 1.5 सेंटीमीटर अपन एज्यूम करेंगे। ओके, एकदम स्टैंडर्ड भी नहीं है, आईओएस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट इसको लेके चलेंगे तो आपका ड्राइंग बहुत सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करेंगे, इसको पार्ट में डिवाइड करना है अपन को। क्या मैक्सिमम डिस्टेंस को देख के डिवाइड करना है, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दिया मैक्सिमम डिस्टेंस, 25 किलोमीटर दिया, तो अपन क्या करेंगे, इसको ढाई पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर ये दिया, सॉरी, तो इसको ढाई पार्ट में, ठीक है, टू एंड हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो 2 पार्ट होगा वो 10-10 किलोमीटर का होगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हो जाएगा। जो 2 पार्ट होगा 10-10 किलोमीटर, और जो हाफ पार्ट होगा 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर। अब जो आपका 10-10 किलोमीटर है उसमें अपन 10 किलोमीटर दर्शाएंगे। ठीक है, और एक सब डिवीजन बनेगा, सब डिवीजन उसमें 7 किलोमीटर को दर्शाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 पार्ट को, 10 किलोमीटर को अपन 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक एक पार्ट एक एक किलोमीटर का होगा, तो उसमें 7 किलोमीटर समझाएंगे। और एक सब डिवीजन करेंगे जिसमें आप लोग 6 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको कितना करना है, ढाई पार्ट में डिवाइड करना है, तो करते हैं अपन। स्केल लेके आते हैं, स्केल आ गया। देखिए क्या करते हैं, लाइट पेंसिल लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। ठीक, अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखे बेटा, ठीक, कंपास ले आएंगे, ध्यान से देखेंगे। ये बस ड्राइंग इजीली, मैं आप लोगों को ड्राइंग को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो पूरा रिटर्न में कंपास लेके आएंगे। ठीक है, पहला 2 पार्ट इक्वल करते हैं, पहला जो 2 पार्ट करेंगे इक्वल करेंगे। चलिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, और इसका हाफ कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का था, तो अपन कितना कर लेंगे इसको, 8 का 4 कर लेते, 8 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर कर लेते। 8 लिया, और एक कितना लिया, 4 सेंटीमीटर लिया, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब अपना क्या काम होगा, इसके लिए आते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसका जो लास्ट पॉइंट मिला है, इसके लास्ट से मिलाएंगे। ठीक है, लास्ट से मिलाएंगे और पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलली क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सब तो आप लोग को पता ही है। इससे पैरेलल इसको इधर ले आएंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइन ड्रॉ। अब क्या देंगे, हाइट दे देंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सुपर। एक हो गया, ये अब ढाई पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कितने पार्ट में, ढाई पार्ट में। ठीक, चलिए बढ़िया है। ये 8 ए 8 और ए 4। अब क्या करेंगे,
ये जो लास्ट पार्ट बचा, देखो ये कितने कितने का, 10-10 मीटर का है और 2.5 मीटर का है। मैं नंबरिंग करके दे लेता हूँ। ये 0 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर और ये 15 मीटर, ठीक है। और ये जो बच रहा है, ये एक बच रहा है 10 मीटर, तो 25 हो जाएगा। इधर 15 और ये 10 बच रहा है ना, देखिए इधर 15 मीटर हो गया और ये एक 10 बच रहा है, यानी कि 25 मीटर हो गया। ठीक। अब ये 10 मीटर को एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक एक मीटर का रहेगा, ठीक है। एक एक कितना, एक एक मीटर का रहेगा। इस 10 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक मीटर का आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। इसके लिए आता है फिर से, ठीक है। 10 मीटर में 10 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर ले लेंगे। 10 पार्ट में डिवाइड करें तो एक एक सेंटीमीटर ले लेंगे, सुंदर करके अपन। ठीक है, चाहे कंपास से कर रहे हो तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक एक सेंटीमीटर ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट को मिलाते हुए चलेंगे और लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। ये अनदर पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, ऐसे करके हर एक पॉइंट में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्राइंग को अच्छे से देखिए, ठीक है। ड्राइंग को पूरा फुल्ली बना रहा हूँ। बाकी कुछ गिवन डेटा को मैं लिख के ले लाया था, ठीक है, कुछ कुछ जो कि आप लोग को समझाना था करके। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको डायगोनली लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंड डिवीजन होता है, ठीक है, जो सब डिवीजन होता है उसी को डायगोनली ड्रॉ करना पड़ता है और एक ट्राइंगल क्रिएट करता है, इसलिए इसको जो डायगोनल, इसके लिए सिमिलर ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है, सिमिलर ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक। देखिए कैसे करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ओके, और अपन कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड हो गए और एक एक पार्ट एक एक मीटर का है, एक एक पार्ट का एक एक मीटर का। ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक पार्ट एक एक मीटर का हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करना, यानी कि और एक सब सब डिवीजन बनेगा, एक क्लास थर्ड डिवीजन बनाना है, ठीक है। थर्ड डिवीजन बनाने के लिए फिर से इसके ले आएंगे और थर्ड डिवीजन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होता है, आप लोगों को बता चुके हैं पिछले क्लास में। आज बस प्रैक्टिस करना है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, थर्ड डिवीजन बनाना है, ठीक है। लाइट लाइन ड्रॉ करना है फिर से, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके। अच्छा सॉरी, इसको कितने पार्ट में बांटना है, पहले पार्ट में तो बांटा ही नहीं हूँ। इसको भी 10 पार्ट में बांटना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 पार्ट में बांटना है और लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट में मिलाना है, लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट में मिलाते जाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, बनते जाएगा। ये क्या, कोई भी पार्ट हो उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, प्रोसीजर है, ठीक है। आपके पास कोई भी अननोन लेंथ का कुछ भी ऑब्जेक्ट हो
अगर इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहा है तो ये इसका प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके बनाना ही पड़ेगा। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करके बनाओगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉपी करते हैं। ऐसे आप लोग को लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़े, पेंसिल के बारे में पहले बता चुका हूँ कि लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, इसको भी नंबरिंग कर देते हैं। एक एक डेसीमीटर है, सॉरी एक एक हेक्टोमीटर है, ये 0 हेक्टोमीटर है। जीरो हेक्टोमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ओके, चलिए बस अपना स्केल कंप्लीट हो गया। अब मेजरमेंट करना है इसमें। ठीक, अब मेजरमेंट करना है। इसको डार्क कर देते इधर वाले को। ठीक है, ये डार्क हो गया। कितना मेजरमेंट करना है देखते हैं, कितना मीटर है। 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर। ठीक, ये 0 है, ये 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर में गया, 10 किलोमीटर में अपन क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 किलोमीटर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर दिया। 10 किलोमीटर के बाद 7 किलोमीटर। अब ये भी किलोमीटर वाला है, 0 1 2। एक मिनट, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब कितना, 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर में अपन मार्किंग कर लेते हैं। सेवन किलोमीटर देखते हैं, 0 1 2 3, ये 7 किलोमीटर, यानी कि इसको डार्क कर देंगे। और कितना किलोमीटर है, हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर। ये हेक्टोमीटर है, 6 हेक्टोमीटर, ये लाइन है 6 हेक्टोमीटर, इसको भी डार्क कर देंगे। ठीक है, और जहां पे पॉइंट मिला है उसको हम अपन क्या करेंगे, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा, और इस लाइन में जो पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, ये अपना काम का पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ज्यादा डार्क करेंगे। इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, ज्यादा डार्क करेंगे। ये पॉइंट मिल गया। ठीक, तो इस पॉइंट से भी एक्सटेंशन लाइन लेंगे। इस पॉइंट से भी एक्सटेंशन लाइन लेंगे, तो ये एक्सटेंशन लाइन लेंगे। ठीक, और अपन को क्या करना है, अब मेजरमेंट करना है जितना भी आपको पूछा है। ठीक, कितना पूछा है, ये डायमेंशन लाइन हो गया। ये डायमेंशन लाइन हो गया। क्या शो करने बोला, 17.6 किलोमीटर शो कर देते हैं। ये है 17.6 किलोमीटर। ठीक है, स्केल में लिख देते हैं जो जो स्केल है। ये किलोमीटर है। चल, फुल फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। किलो एम, ये किलोमीटर है। ओके बेटा, ये भी किलोमीटर है। ये भी किलोमीटर स्केल है। और एक स्केल है हेक्टोमीटर।
ये हेक्टोमीटर हो गया। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट थे उसको लिख देते हैं, जैसे आरएफ कितना है। ठीक, आपको इंडिकेट शो का मैक्सिमम डिस्टेंस 25 किलोमीटर एंड लेंथ ऑफ इसका 15 सेंटीमीटर। ठीक, आरएफ 14 अपन आरएफ इधर लिख देते आरएफ 14 अपन 2, 1 2 3 4 5 6, ये आरएफ हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया बॉक्स में डाल देते हैं सुंदर दिखने के लिए। ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके पास आपका सॉल्यूशन आ गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके बच्चे, तो ऐसे करके आप लोग को डायगोनल स्केल को पूरा करना है। मैं जितना 5 पार्ट में आप लोग को डायगोनल स्केल कंप्लीट करके दिया हूं। पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया सॉल्व करना। ठीक है, आपको एक एक चीज को सॉल्व करना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कृपया सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।